नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बाबा फैब्रिकेटर्स में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंगोट और बिलेट्स के बारे में। जी हाँ, बहुत सारे जो मेरे दर्शक हैं उनका पूछना था ये कि इंगोट से क्या चीज़ें बनती है या बिलेट से क्या चीज़ बनती है, सर इसके बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए। तो आज की इस वीडियो में इसी के पर्पज़ से बनेगी। तो आज की इस वीडियो में इन सभी चीज़ों को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि लोहा क्या चीज़ है। तो लोहा के बारे में सबसे पहले समझिए। लोहा एक मूलभूत सामग्री है जिसका लौह अयस्क से निष्कर्षण किया जाता है और शुद्ध लोहे का जो गलनांक होता है वो 1530 डिग्री सेल्सियस का होता है और उसका जो घनत्व माना जाता है वो 7.86 ग्राम या सीसी में माना जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग फैब्रिकेशन से जुड़े होंगे तो हॉट मेटल द्रव लोहा के बारे में जरूर सुने होंगे। यह एक गर्म और द्रव धात्विक उत्पाद है जो लोह अयस्क को परिवर्तित कर के बनाया जाता है। इसमें लगभग 93 से 94% लोहा, जिसे हम लोग AFE और अन्य तत्व जो अशुद्धियाँ होती है जैसे कार्बन 4%, सिलिकॉन जो -1% और मैग्नीज जो होता है वो है +1%, सल्फर और फास्फोरस भी होता है। इसमें एकत्रित इस्पात संयंत्रों में इस्पात करके बनाया जाता है हॉट मेटल। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आप लोग का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंगोट्स क्या चीज़ है, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। पारंपरिक वर्टिकल कास्ट आयरन मॉड्यूल्स जो पुनः गर्म करने के बाद इंटरमीडिएट सेमी फिनिश्ड उत्पाद में रोलिंग करने के लिए अभिप्रेत में द्रव इस्पात में घनीभूत से प्राप्त करने वाला प्रमुख ठोस उत्पाद है। इंगोट्स सामान्यतः बहुत बड़े और भारी होते हैं जिनका वजन लगभग 15 से 20 टन तक हो सकता है। अब समझ लेते हैं इंगोट्स में एक होता है पेंसिल इंगोट्स जो मिनी इस्पात संयंत्रों में किलोग्राम में छोटे इंगोट्स का उत्पाद किया जाता है। मतलब जो छोटे पेंसिल वाले इंगोट्स होते हैं वो किलोग्राम में मतलब किलो तक में ही होते हैं। इसमें क्या होता है, इंगोट्स अन्य प्रकार के भी हो सकते हैं जैसे सेमी फिनिश्ड इस्पात। अब बात कर लेते हैं बिलेट्स के बारे में। जी हाँ, बिलेट्स यह एक सेमी फिनिश्ड उत्पाद है जो ब्लूम्स के समान होता है। इसमें एक शब्द आया ब्लूम्स जिसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम समझते हैं बिलेट्स। यह एक सेमी फिनिश्ड उत्पाद है जो ब्लूम्स के समान है लेकिन अपेक्षाकृत क्रम ग्रास सिलेक्शन आकार। सामान्यतः इसका जो आकार होता है वो 5 फीट बाई 5 फीट और 7 फीट बाई 7 फीट का होता है और यह लंबे फिनिश्ड इस्पात उत्पाद अर्थात ब्रास या रॉड्स, लाइट सिलेक्शन आदि के लिए उत्पाद आदान के रूप में उपयोग किया जा सकता है जो बिलेट से इसका उपयोग। अब इसमें जो आया था एक शब्द ब्लूम्स। ब्लूम्स क्या है? यह एक सेमी फिनिश्ड उत्पाद है जो आमतौर पर 5 फुट से 5 फुट तक होता है। यह 125 mm से लेकर 125 mm तक का हो सकता है। अधिक क्रॉस सिलेक्शन आकार के वर्गाकार कभी कभी इसमें 8 फुट से 8 फुट तक का होता है और यह क्रॉस सिलेक्शन आकार के रूप में उपयोग किया जा सकता है। बिलेट से बनने वाली चीज़ों में निम्नलिखित वस्तुएं हो सकती हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। बात कर लेते हैं ब्रास और रॉड्स। ये लंबे इस्पात उत्पाद हैं जो सामान्यतः बिलेट्स ब्लूम्स की हॉट रोलिंग को हम लोग फॉजिंग से प्राप्त होते हैं और ये राउंड्स, फ्लैट्स या फिर फ्लैट बार्स, वर्ग या शंकुनुमा, अष्टभुज आदि में शामिल आकार के हो सकते हैं जिसका उपयोग पुनः प्रोसेसिंग के साथ या फिर इंजीनियरिंग और कृषि घरेलू वस्तुओं जैसे फर्नीचर आदि बनाने के लिए उपयोग में किया जा सकता है जो हम लोग घर में या फैब्रिकेशन कार्यों में करते हैं। अब इसमें जो होता है एक होता है वायर रॉड्स जो बिलेट्स के ही अंडर में आता है जो क्वाइल रूप में हॉट रोल प्लेन या जो हम लोग बार या रॉड्स कहते हैं जिसका उपयोग सामान्यतः इस्पात तारे या फिर कभी कभी स्टील ब्राइट्स या ब्रास बनाने के लिए भी किया जा सकता है। और जो बिलेट्स से इसमें एंगल की आकृति भी आती है जो निम्नलिखित हो सकते हैं जो ब्लू बिलेट्स हैं कि हॉट रोलिंग द्वारा प्राप्त रोल्स स्ट्रक्चर सिलेक्शन जैसे एंगल, चैनल, गाइड्स, कणियाँ, IBM, SBM आदि शामिल होते हैं जिसका उपयोग सिविल आंतरिक या निर्माण के लिए भी किया जा सकता है या फिर हम लोग जो फैब्रिकेशन के कार्यों में करते हैं। और जो पटरियाँ होती है वो भी ब्लूम्स और बिलेट्स से ही बनते हैं। जो हॉट रोलिंग से प्राप्त हॉट रोल या फिर सिलेक्शन होते हैं उसके द्वारा ही पटरियों का निर्माण किया जाता है। और जो तारे होते हैं वो भी बिलेट्स के ही अंडर में आते हैं। जो बिलेट्स जो मेटल है उसी के अंडर में ये भी बनते हैं। तारों का उत्पादन कार्य डाई के जरिए तारों की छड़ों की कोल्ड ड्राइंट द्वारा किया जाता है जिसे हम लोग सरिया भी बोलते हैं, वो भी तारों के अंदर ही आते हैं। और ये जो आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जो प्लेट जो हम लोग जिनको चदरा भी बोलते हैं, सीट भी बोलते हैं, वो भी क्या होते हैं जो बिलेट्स हैं उन्हीं के अंदर आते हैं। अब हम समझते हैं प्लेट और सीट के बारे में। प्लेट किसको बोलते हैं? प्लेट जो होते हैं सामान्यतः प्लेटों का उत्पादन विशिष्ट ऊष्मा उपचार के साथ उसको बिना हॉट रोल स्थिति में की जा सकती है। और जो सीट होते हैं जिसको हम लोग चदरा बोलते हैं वो सीट का उत्पादन हॉट रोल
या कोल्ड रोल्ड, इसमें दोनों में किया जा सकता है। और ये जो सीट होती है कोल्ड रोल्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं CR, और जो हॉट रोल होते हैं उसको बोलते हैं HR। ये ध्यान रखने का चीज़ है कि HR किसको बोलते हैं, जो होता है हॉट रोल, और जो कोल्ड रोल होता है उसको हम लोग बोलते हैं CR। ये सीट में ध्यान रखने योग्य बातें हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई होगी इस जानकारी से तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह के फैब्रिकेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।